वालेकुम। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारी रेसिपी बता दी थी और मैंने ये भी बता दिया था कि ये देसी नुस्खा किस हवाले से है। जो पीठ में दर्द हो जाता है, जो हमारे कमर के मसल्स पुल हो जाते हैं और कमज़ोरी की वजह से जो कभी कभी कमर में बहुत ज़्यादा जोड़ों के ऊपर जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए मैंने ये नुस्खा एक बताया था आपको। तो उसमें मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सब कुछ, ताकि आपको एक बार सारी रेसिपी मेमोराइज़ हो जाए। तो हमने उसमें लिया था एक पेड़ा आटे का छोटा सा, और थोड़ी सी एक हमने कोकोनट नारियल लिया था, एक हमने आधा कटा हुआ नारियल लिया था। आपने देखा ही होगा फर्स्ट पार्ट में आधा कटा हुआ जो सूखा नारियल होता है वो हमें चाहिए था, और देसी घी चाहिए था 2 चम्मच, और शुगर चाहिए थी हमें। बेशक आप ब्राउन ले लें या वाइट ले लें। अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ है तो आप शुगर स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। बस ये मिठास के लिए है और कोई इसका काम नहीं है। तो आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग डाइट पर हैं, वो भी स्किप कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ें हमें चाहिए, देसी घी चाहिए 2 चम्मच, जो चावल खाने वाले होते हैं उससे 2 चम्मच हमें देसी घी चाहिए, और आटे का पेड़ा चाहिए, और नारियल चाहिए, खुश्क नारियल जो होता है खोपड़ा, वो चाहिए। और फिर हमने क्या करना है कि जो पेड़ा है उसको हमने हल्का हल्का हाथों की मदद से छोटा सा राउंड कर लेना, बड़ा कर लेना हल्का सा उसका नारियल के मुताबिक, और उस नारियल के अंदर वो शुगर ऐड करनी है, उस जितना उसकी जगह है उसके अंदर फिल कर देनी है। और फिर वो जो हमने आटे का पेड़ा हमने उसको बड़ा किया था थोड़ा सा मीडियम सा, उसको ऊपर रैप कर देना, उसके ऊपर रख के उसकी उल्टी साइड की तरफ से उसको रैप कर देना है। जब वो रैप हो जाएगा तो देसी घी को हमने गर्म कर लिया था, हल्का सा मेल्ट कर लिया था। फिर हमने उस पेड़े को जो रैप किया था कोकोनट को उसके अंदर रख देना है, और उसको सारी तरफ से जो है ना उसको रेड कर लेना है। जलाना नहीं है, सिर्फ रेड करना है हल्का हल्का। मैंने आपको शो किया था वीडियो में। तो फिर उसको हमने जब अच्छी तरह देसी घी भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया था, जो भी जितना उसने करना था कर लिया। बाकी हमने देसी घी एक प्लेट में निकाल के रख लिया था, ज़ाया नहीं किया। तो जब ये ठंडा हो गया, जो रैप सारी तरफ से रेड हो गया, अच्छी तरह कलर आ गया, उसको निकाल लिया, ठंडा हो गया। फिर उसको हमने जो रोटी थी और शुगर थी उसको हमने सेपरेट कर लिया अच्छे तरीके से। उसको काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो ग्राइंड होने में आसानी हो जाए। तो कोकोनट को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में उसको काट लिया था, क्योंकि कोकोनट सख्त होता है तो मशीन ख़राब होने का खदशा होता है। तो इसलिए हमने उसको बेहतरीन से में है कि आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें, और उसको वो बिल्कुल नरम हो गया हुआ होता है तो आसानी हो जाती है काटने में। तो उसको आपने काट लेना छोटे छोटे पीसेस में, और फिर उनको हमने सेपरेट, क्योंकि मेरी मशीन जो मिक्सी थी वो छोटी थी, उसमें इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने 2 बार करके उसको मैंने ग्राइंड किया दोनों चीज़ों को। अगर आपकी बड़ी है तो आप एक ही बार सब चीज़ें डाल के उसको ग्राइंड कर लें, मिक्स कर लें। जब वो ग्राइंड हो जाए तो फिर इसको एक बाउल में निकाल के दोनों चीज़ों को अपने मिक्स कर लेना है, और वो ऐसी शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको बोल की शक्ल भी दे सकते हैं, बोल भी बना के रख सकते हैं, और एक बोल सुबह रोज़ाना खाना है, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ऐसे छोड़ दें तो तब भी बेहतर है। तो अब बारी आती है कि मैं आपको बताऊं कि इसको किस वक्त खाना है और कैसे खाना है। तो इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है 3 दिन तक, क्योंकि ये 3 दिन के लिए या उससे 1 दिन के लिए भी ज़्यादातर 3 दिन के लिए बनता है। और 3 दिन आपने सुबह निहार मुँह नाश्ते से 2 घंटे पहले 1 चम्मच, ये 1 चम्मच आपने खानी है। किसी भी बेशक चाय के साथ खा लें या दूध के साथ खा लें, ठंडे दूध गर्म दूध कोई मसला नहीं है। बस सुबह निहार मुँह नाश्ते से 2 घंटे पहले आपने 1 चम्मच खानी है, और 2 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। 3 दिन आपने मिस नहीं करना, 3 दिन लगातार खाना है। और अगर आपको आराम ना आए या थोड़ा सा फ़र्क रहता हो तो आप एक और बार बना लें। तो ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है, और इससे ये देसी नुस्खा है और ये आज़माया हुआ नुस्खा है। ख़ुद मैंने भी इस्तेमाल किया है, और मेरे हस्बैंड ने इस्तेमाल किया है, मेरे भाई ने और मेरे छोटे भाई ने, सब ने इस्तेमाल किया, और इससे बहुत जल्दी आराम आता है, और आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कमज़ोरी भी दूर करता है, और हर कोई इसे खा सकता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट शुगर स्किप कर दें, और बाकी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जिसे खाएं आप, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात शिफ़ा देने वाली है, और वह ज़रूर शिफ़ा देगा अल्लाह ताला।
और आप इंशाल्लाह इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए वीडियो में, अगर मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी हो या आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज़ मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस रेसिपी के हवाले से। और बाकी वीडियो के दौरान फर्स्ट पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, सेकंड में भी, अगर मुझसे कोई कहीं पे भी बोलने में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ उसमें कोई क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं नई हूँ यूट्यूब पर, तो प्लीज़ अभी भी मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किए हैं और मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें होती हैं डेली लाइफ या कोई भी देसी नुस्खे इस हवाले से रेसिपीज़ वगैरह मैं अपलोड करती हूँ और सब चीज़ें मिक्स होती हैं। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरी सपोर्ट कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिएगा। हम सबको, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप हमेशा अपना ख्याल रखें और आप सब खुश रहें। यही अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको, अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे, आपको अच्छी सेहत दे सबको। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। रेसिपीज़ को पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।